देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। कहीं नदियां उफान पर हैं, कहीं सड़कें पानी में डूबी हैं, तो कहीं भूस्खलन ने आवाजाही रोक दी है। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि कुछ राज्यों में पानी उतरना शुरू हुआ है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। मंडी और कुल्लू समेत कई जिलों में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है। 100 से ज्यादा सड़कें बंद है। बिजली और पेयजल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने 7 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में नदियों और गधेरों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। लगातार बारिश से स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ने लगी है। जिला प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। केदारनाथ धाम में भी मौसम खराब बना हुआ है। घने कोहरे और बारिश के चलते यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने कुछ मार्गों पर ट्रैकिंग पर रोक लगाई है। दक्षिण भारत में भी बारिश कहर बरपा रही है। केरलम में बाढ़, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। कर्नाटक के मालेनाडु और तटीय क्षेत्रों में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर है। वहीं शिवमोगा जिले के तीर्थहल्ली कस्बे के तम्मीडी गुप्पा के पास देर रात हुए भूस्खलन में पहाड़ी का एक हिस्सा घर पर आ गिरा, जिससे एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। कर्नाटक के मालेनाडु क्षेत्र में रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त होने के कारण बेंगलुरु से मंगलुरु, कारवार और अन्य प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली कई ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था अपनाने की अपील की है। मौसम विभाग ने राज्य के तटीय और मालेनाडु क्षेत्रों में अगले कुछ घंटों तक मध्यम से भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पश्चिम भारत में गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में हालात सबसे ज्यादा गंभीर हैं। मोरबी, राजकोट, सुरेंद्रनगर समेत 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी है। कई शहरों में जलभराव है और एनडीआरएफ तथा स्थानीय प्रशासन लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटा है। पूर्वोत्तर में असम में बाढ़ का पानी कुछ इलाकों से जरूर उतरा है, लेकिन 7 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 1,78,000 लोग प्रभावित हैं और सैकड़ों गांवों में सामान्य जनजीवन अभी पटरी पर नहीं लौट पाया है। राहत शिविरों में हजारों लोग रह रहे हैं। अभिनेता रणदीप हुड्डा भी राहत सामग्री लेकर प्रभावित इलाकों में पहुंचे हैं। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों के जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा बना हुआ है। कटक जिले में महानदी का पानी अंशुपा झील में प्रवेश कर गया है, जिससे झील के किनारे बने पार्क में पानी भर गया और नौका टिकट केंद्र भी जलमग्न हो गया। राज्य सरकार कटक, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, खुर्दा सहित प्रभावित जिलों में स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। जबकि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में अचानक आई बाढ़ से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। मध्य प्रदेश में फिलहाल भारी बारिश से राहत है, लेकिन 4 और 5 अगस्त से तेज बारिश के नए दौर का अनुमान जताया गया है। वहीं दिल्ली, एनसीआर, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी में बारिश ने गर्मी से राहत जरूर दी है, लेकिन कई इलाकों में जलभराव की समस्या भी सामने आई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में प्रशासन लोगों से नदी, नालों और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील कर रहा है। फिलहाल पूरे देश में राहत और बचाव एजेंसी हाई अलर्ट पर है।